एनसीपी शरद गुट के बिहार कार्यालय जो था पटना में प्रदेश कार्यालय, उसको अभी खाली कराया जा रहा है और उसके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है राहत कादरी जी। क्या कुछ हो गया, ये खाली होने लगा आपका पूरा ऑफिस? देखिए, आज सुबह 9 बजे मुझे फ़ोन कॉल प्राप्त हुई कि सरकार बलपूर्वक खाली कराने के लिए पहुंच चुकी है। बलपूर्वक खाली कराया बिल्कुल, निश्चित रूप से बलपूर्वक खाली, इसलिए कि इसका कोई प्री नोटिस हम लोगों को नहीं दिया गया था। और जैसे मुझे सूचना मिली, मैं आनन फानन में दफ्तर के लिए निकला। जब मैं यहाँ 1:30 बजे पहुँचा तो मैं आकर देखा कि यहाँ हमारी जो पार्टी कार्यालय की जितनी भी सामानें हैं और जो पार्टी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज हैं वो तीतर बितर है। और फिर मैंने जब देखा कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट, कुछ हर सारी पार्टियों में दस्तावेज होते हैं, वो यहाँ गायब था। और जब मैंने पूछा कानून के मुताबिक कि भाई आप यहाँ खाली कराने आए हैं, आपके पास क्या आर्डर है, किसने आपको आदेश किया, तो ये बता नहीं पाया। और इनके जो मजिस्ट्रेट हैं वो बिल्कुल भी इस बात से बचते रहे। फिर मैंने उनसे कहा कि आपने जो खाली करवाया, क्या उसका कोई वीडियोग्राफी हुई है? अगर हुई है तो वो वीडियोग्राफी दिखाइए, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं रेलिवेंट, पार्टी से रिलेटेड, जो हम लोगों को हमेशा ज़रूरत होती है, वो गायब है। तो वो सवालों से बचते रहे और वो किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो आखिर आप लोग के पार्टी के साथ, आप लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों जबरदस्ती खाली? देखिए, ज़बरदस्ती इसलिए खाली कराया जा रहा है कि आपको मालूम है कि जो बिहार की वर्तमान सरकार है, ये तानाशाह सरकार है। और इसके जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, कंप्लीट रूप से भाजपा और आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं। और बिहार के लोगों को, आम लोगों को ये लगा था कि नरेंद्र मोदी जो केंद्र के में हैं और प्रधानमंत्री हैं, बिहार के गवर्नर को भेजा है मुसलमानों को रिझाने के लिए, और ऐसा मान लीजिए 1% संभव हो पाता। लेकिन यहाँ सबसे पहले रिझाएंगे क्या यहाँ ये सरकार, बिहार की सरकार? आज देख लीजिए कि आपके सामने ही हमारा कत्ल हुआ है, हमारी पार्टी का कत्ल हुआ है। हम एक माइनॉरिटी हैं। कत्ल हुआ है? हाँ, निश्चित रूप से ये कत्ल हुआ है और कानून का कत्ल हुआ है। और इस कत्ल का जो सबसे बड़ा कारक है वो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। और ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक की कोई भी पार्टी सरवाइव करे, और वो कंप्लीट रूप से भाजपा के एजेंडे पर चल रहे हैं। भाजपा का जो निर्देश उनको प्राप्त होता है वो उस निर्देश पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार आके आपकी पार्टी निश्चित रूप से ये बीजेपी का दबाव है। आपको मालूम होगा कि हाल के दिनों में हमारी पार्टी के सुप्रीमो परम आदरणीय शरद पवार साहब ने देश के गृह मंत्री के बारे में क्या कहा था। इसलिए कहा था कि हमारे नेता के बारे में वो महाराष्ट्र में जाके अनर्गल बातें कर रहे थे। जब हमारे पार्टी के सुप्रीमो का बयान आया कि देश ने पहली बार ऐसा गृह मंत्री देखा है जिनको उनके राज्य से बाहर किया गया था, जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में तरीपार कहते हैं, इस बयान के बाद जो यहाँ की भाजपा की जो टीम है ये सक्रिय हुए और प्रशासन पर दबाव बनाया होगा। जैसा कि मुझे जानकारी मिली, मैंने कई विश्वस्त सूत्रों से पता किया, भाई इसके पीछे का रीजन क्या है, एकदम से इस प्रकार से करने की क्या ज़रूरत थी? अगर ऐसी कोई बात थी तो हमें नोटिस देते, हम समय मांगते, हम समय देते, जो एक नियमानुसार होता है। लेकिन इन लोगों ने नियम की पूरी धज्जी उड़ाई। और जो पटना के कलेक्टर हैं, मैंने उनसे संपर्क करना चाहा, चंद्रशेखर जी से मैंने संपर्क करना चाहा और कई फ़ोन कॉल किया, लगातार सुबह से कॉल कर रहा हूं, लेकिन वो फ़ोन का जवाब नहीं दिए, जिसका मेरे पास एविडेंस भी है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस पब्लिक के लिए ज़िले का कलेक्टर होता है और वहाँ इसी ज़िले में, पटना ज़िले में पार्टी का दफ्तर है, और सोचने वाली बात है, पार्टी के जो हमारे सुप्रीमो हैं परम आदरणीय शरद पवार साहब कितने बड़े देश के नेता हैं, इन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया है। और उनके प्रदेश अध्यक्ष का फ़ोन गया और डीएम ने फ़ोन कॉल को अटेंड नहीं किया। ये जो एक्शन हुआ है, आपकी बंगला को खाली कराई जा रही है, पार्टी कार्यालय को खाली कराया गया, अब इसके खिलाफ आप लोग क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? निश्चित रूप से हम अपने जो पार्टी के आला कमान है उनको सूचना दी है, और जो भी इस संबंध में लीगल एक्शंस हो सकते हैं हम लोग निश्चित रूप से लेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट रूप से लॉ का वायोलेशन है। जब हमारे लोग, हम मौजूद नहीं रहे, आप बलपूर्वक बल का प्रयोग करके आप खाली करा सकते हैं,
अगर आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है, मैंने वो दिखाया भी नहीं, मैंने कई बार भी कहा, मजिस्ट्रेट को भी कहा कि भाई जो सिग्नेचर से आप आए हैं, जिनके सिग्नेचर के द्वारा आए, आप उसको दिखाइए। वो अब तक मुझे नहीं दे पाए, उसकी हार्ड कॉपी नहीं दे पाए। तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि ये दबाव में हो रहा है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो मेरे साथ राहत कादरी साहब थे, उन्होंने बताया कि एनसीपी शरद पवार गुट जो है, जो पटना में इनका पार्टी कार्यालय था, इसको आज खाली कराया गया है। और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने आरोप लगाया है कि बलपूर्वक बिना सूचना दिए इस पूरे कार्यालय को खाली कराया गया है। इसके अलावा इन्होंने आरोप लगाया कि कई जो दस्तावेज हैं जो इनको नहीं मिल रहे हैं, जो अहम दस्तावेज होते हैं, जो इन्होंने बताया कि पार्टी से जुड़ी हुई चीज़ें थी, वो अभी हमको नहीं मिल रही है। इसके खिलाफ ये अब लीगल कार्रवाई करने की भी बात कर रहे हैं। साथ ही पटना के डीएम चंद्रशेखर ने इनसे बात करने से इनकार कर दिया। इस पर भी इन्होंने अपनी चिंता जताई है कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े हमारे नेता हैं, देश भर के नेता हैं, और उनके हम एक सिपाही हैं, हमारा कॉल चंद्रशेखर जी नहीं उठा रहे हैं जो जनता के सेवा के लिए हैं। तो इस पर इन्होंने अपनी चिंता जताई है और इस पूरे कार्रवाई पर इन्होंने विरोध किया है, इस पूरे कार्रवाई को, और कहा है कि इनलीगल तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स लिखिएगा। धन्यवाद।